Hello students, welcome in my YouTube channel. This is the next lecture of class 10 geography, resources and development. And we have studied about the land resources. लैंड रिसोर्सेज तक हम पढ़ चुके हैं, लैंड डिग्रेडेशन भी हम पढ़ चुके हैं और लैंड डिग्रेडेशन के जो रेमेडीज हो सकते हैं हम वो भी जान चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज द टाइप्स ऑफ सॉइल. हमें सॉइल के टाइप्स के बारे में जानना है क्योंकि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस किस तरह के रिसोर्सेज हैं, तब जाके उनके डेवलपमेंट की बात हम प्रॉपरली कर पाएंगे. तो अगला जो हमारा टॉपिक हमें प्रिस्क्राइब किया गया है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल. तो आइए हम टाइप्स ऑफ सॉइल को स्टार्ट करते हैं. आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ मैप बना रखा है और अपने हिसाब से इसको कलरफुल भी कर रखा है ताकि आप ये जान सकें कि कौन से जगह पे किस तरह की मिट्टी, किस तरह का सॉइल पाया जाता है हमारे यहाँ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जिस सॉइल की बात करेंगे वो है एलुवियल सॉइल. ओके, एलुवियल सॉइल जिसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी. इसका हिंदी नाम है जलोढ़ मिट्टी. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जलोढ़ यानी जल से रिलेटेड, यानी पानी से रिलेटेड. तो ये वो मिट्टी है स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन को में पाई जाती है. इसी मिट्टी ने हमारे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है. ठीक है. और ये 3 रिवर्स, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर्स ने मिलकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है. और ये रिवर जो मिट्टी लाके रखती है एक जगह या डिपोजिट करते जाती हैं इस हमारे इस नॉर्दर्न प्लेन में, इसे इस मिट्टी को ही हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं. और हमारे कंट्री का बहुत सारा हिस्सा इसी एलुवियल सॉइल से कवर्ड है. ठीक है. एंड इतना ही नहीं, इसके बाद से हम ये भी देखते हैं कि ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. टू मच फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. और इसीलिए इस हिस्से में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी होता है. और यही कारण है कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाया जाता है. इंडिया में भी है, और केवल इंडिया में ही नहीं, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो जहाँ जहाँ एलुवियल सॉइल है, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन में है, तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस हिस्सों में से एक है. ठीक है. क्योंकि जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी होंगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो वहाँ पे लोग रहेंगे ही रहेंगे. और एग्रीकल्चर अच्छी वही होगी जहाँ सॉइल फर्टाइल हो. इसलिए ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल. यही कारण है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा अच्छी होती है, यहाँ इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है. ठीक है. और साथ में ये हम देखते हैं कि ये सिर्फ हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही नहीं बल्कि एक नैरो गैलरी के थ्रू, ये देखो ये जो ग्रीन हिस्सा है यही एलुवियल सॉइल का हिस्सा है. एक नैरो गैलरी के थ्रू ये राजस्थान के कुछ पार्ट में और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में ये फैली हुई है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न साइड में भी ये फैला है. ये देखो नॉर्थ ईस्ट के साइड में, इधर यहाँ भी देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये फैला हुआ है. तो ये एलुवियल सॉइल हमें यहाँ मिलता है. इस सॉइल में बेसिकली सैंड, सिल्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं. ये बहुत ही फर्टाइल है. इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट, ग्रोथ ऑफ पैडी, शुगर केन एंड पल्सेस. ठीक है. और बेसिकली इसका हम देखें तो इसके जो मेन स्टेट्स हैं वो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी है. ठीक है. तो बेसिकली हम देखें तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं. यहाँ पे वेस्ट बंगाल अभी आ गया है ना, इधर आसाम में भी आ जाता है. तो ये है एलुवियल सॉइल. ठीक है. आई थिंक कि इस एलुवियल सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी. मैक्सिमम जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें पोटाश होता है, फास्फोरस होता है. ठीक है. और इस वजह से इसे शुगर केन, राइस, व्हीट और दूसरे किसी भी अनाज के लिए, इवन पल्सेस के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है. ठीक है. ये था एलुवियल सॉइल. तो आई थिंक एलुवियल सॉइल आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे है. मैप में भी देख लीजिए कहाँ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप में अक्सर आता है. ठीक है. मैप में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि इंडिया के फिजिकल मैप में आप एलुवियल सॉइल को लोकेट कीजिए कि कहाँ पाया जाता है, या ब्लैक सॉइल को लोकेट कीजिए. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे. इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो सॉइल पे ही बनाया है. और इसी वीडियो में मैं हर एक टाइप ऑफ
सॉइल को कवर करूंगी आज, ठीक है। सेकेंड जो हमारा टाइप ऑफ सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसे इसीलिए ब्लैक कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है। साथ में इस ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कॉटन के लिए सॉइल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, यानी काली कपासी मिट्टी। ये सारे नाम इस ब्लैक सॉइल के ही, ठीक है। ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ में ये माना जाता है कि ब्लैक सॉइल जो है वो ये जो कि हमारा जो इंडिया का ये पार्ट है और इसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल जहाँ पाया जाता है इसको। तो ये जो इंडिया का पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब पेंजिया जो हम जानते हैं कि ये कंसेप्ट है कि सारे के सारे कंटिनेंट जो थे वो पहले एक ही लैंड मास थे, बहुत बड़ा लैंड मास वो था जिसे हम पेंजिया कहते थे। प्लेट्स के मूवमेंट के थ्रू ये सारे के सारे लैंड मास 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए, जो बाद में जाकर के 7 कंटिनेंट बने। इसमें से जो साउथ का जो हिस्सा, पहले ये 2 पार्ट में टूटा था जिसमें साउथ के हिस्से को हम गोंडवाना लैंड कहते थे, तो उसी गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है जो आज का हमारा ब्लैक सॉइल वाली जगह है। तो ये पहले वोल्केनिक प्लेस था और वोल्केनोज के पास आप जानते हैं कि वहां जो रॉक्स मिलते हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं और यही इग्नियस रॉक समय के साथ टूटते गए और इन्हीं के टूटने से ब्लैक सॉइल बनी है, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे ये गुजरात में, ये देखो यहाँ भी है गुजरात में, इसके अलावा महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, कुछ मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ की तरफ भी है, कर्नाटका में भी है। ये इन जगहों पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और इसके अलावा इसके हम देखते हैं कि इसका जो साउथ ईस्टर्न साइड है, साउथ ईस्ट में यानी साउथ ईस्ट में ये गोदावरी एंड कृष्णा जो रिवर्स हैं उनके वैलीज तक ये फैला हुआ है, ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा। ये बहुत ही हल्के कणों से, बहुत ही पतले, बहुत ही महीन कणों से बना होता है एंड ये बहुत ही अच्छा होता है। हम देख चुके हैं कि मोस्टली कॉटन के लिए, कॉटन के अलावा इसमें बीन्स भी होते हैं जैसे कि सोयाबीन, इसके अलावा फिर इसमें मूंगफली की खेती भी अच्छी होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, इन सब जैसी चीज़ें इसमें मिली होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि एलुवियल सॉइल में भी ये पोटैश था, ठीक है, और पोटैश के साथ साथ फॉस्फोरस भी था यहाँ पे। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, ठीक है। अब साथ में लाइम भी मिलता है इसमें। तो हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, तो आप देख रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल कहाँ है। ये जो जो हिस्सा रेड से कवर किया हुआ है, जितना भी पार्ट, ये यहाँ से लेकर के और ये पूरा पूरा का पूरा हिस्सा, ये देखो यहाँ पे ये मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट है, मध्य प्रदेश का भी पार्ट है, कर्नाटका है, ठीक है। तो इसके मोस्टली पार्ट जो है बहुत सारे हिस्से, फिर इधर तमिलनाडु, केरल का भी हिस्सा है और इधर आके वेस्टर्न घाट का भी कुछ पार्ट है। ये सब हमें मिलता है यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। ये जो सॉइल होता है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन जो रॉक्स होते हैं, जो ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि जैसे इग्नियस रॉक्स टाइप होते हैं, वैसे रॉक्स पर स्पेशली जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है तो वहाँ पे इग्नियस रॉक्स के ऊपर ये मिट्टी डेवलप हो जाती है। एंड रेड एंड येलो जो मिट्टी है वो बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ में ये मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे पहाड़ियों, यहाँ पे जो फुट हिल्स पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, इन सब जगहों पे पाई जाती है। इसका जो रेड कलर होता है वो बेसिकली इग्नियस रॉक्स की वजह से होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स भी होते हैं और जो रॉक्स अपना फॉर्म बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, उन वैसे रॉक्स की वजह से भी ये बनता है, ठीक है।
साथ में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो पीला रंग होता है वो इसकी जो पानी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसकी वजह से इसका पीला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, अब ये लेटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो ये जो लेटेराइट सॉइल है, ये आप देख रहे हैं, लेटेराइट सॉइल हमें एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, थोड़ा इधर भी मिल रहा है, ये कम है। इंडिया में ये लेटेराइट सॉइल जो है ये कम पाया जाता है। ये केरला कर्नाटका के कोस्टल एरिया में थोड़ा सा मिलता है। फिर हमें जहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र मिल रहे हैं, जहाँ पे ये एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बीच में थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे ये पाया जाता है, और यहाँ फिर उड़ीसा की तरफ थोड़ा सा हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये जो लेटेराइट वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के वर्ड लेटर से बना है। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है लेटर, जिसे हम अपनी भाषा में, जो हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें हम कहते हैं बाद में। तो वही लेटर से, LATER, लेटर से ये वर्ड बना है लेटराइट। इसका मतलब होता है ईंट, ब्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रिक्स। तो अब इससे सोच लीजिए, ब्रिक्स का जो कलर होता है, ब्रिक का जो कलर होता है, कुछ कुछ वैसा ही मिलता जुलता कलर इस लेटराइट सॉइल का होता है। ये लेटराइट सॉइल जो है, ये बेसिकली हाई टेम्परेचर एंड बहुत ज्यादा बारिश होने वाले जगहों पे ही मिलती है। हाई टेम्परेचर और काफी ज्यादा जहां बारिश होगी वहां मिलेगी ये लेटराइट सॉइल। जैसे कि आप देखिए कहाँ कहाँ मिल रही है हमें ये मिल रही है यहाँ पे, ये जो हमारा हिस्सा है केरल और कर्नाटक का जो कोस्टल हिस्सा है, यहाँ मिल रहा है। थोड़ा हमें ये उड़ीसा के कोस्ट के पास मिल रहा है, और इसके बाद से ये थोड़ा सा हमें यहाँ भी मिलता है, मेघालय के पास। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ ज्यादा बारिश हो रही है और हाई टेम्परेचर भी रहता है, वैसी जगहों पे लेटराइट सॉइल हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, साथ में इसके अलावा इसमें ये जो मिट्टी होती है, इसमें ह्यूमस काफी कम होता है। इसमें ह्यूमस काफी कम होता है, क्योंकि ज्यादातर जो टेम्परेचर की वजह से वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स को, जो जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं या एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, उनको ह्यूमस में चेंज करते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं इसको ह्यूमस में चेंज करने वाले, वो बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये बैक्टीरियाज नहीं होने के कारण ये इस मिट्टी में ह्यूमस काफी कम होता है, एकदम नहीं के बराबर होता है ह्यूमस में। इसलिए इस लेटराइट सॉइल पे ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करके, खाद वगैरह इस्तेमाल करके, कंपोस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है काफी, और ये सब इस्तेमाल करके ही यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अदरवाइज हम एग्रीकल्चर यहाँ नहीं कर सकते। ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल सिर्फ तभी होता है जब इस पे हम प्रॉपर पूरा का पूरा कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करें तब। ठीक है, ये हमें मेनली कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा और असम और मेघालय के पास ये जो हिली एरियाज है, यहाँ हमें ज्यादा पाया जाता है, हमें ज्यादा मिलता है ये। एंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की जो यहाँ, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ मिलता है तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और केरल, यहाँ की जो लेटराइट सॉइल है ये काजू के लिए, कैशूनट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं कि कौन सी सॉइल जो है वो किस फसल के लिए अच्छी होती है। जैसे हमने देखा कि जो एलुवियल सॉइल है वो वीट के लिए अच्छी है, शुगर केन के लिए अच्छी है, पेडी के लिए अच्छी है, पल्सेस के लिए भी अच्छी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ब्लैक जो सॉइल है वो कॉटन के लिए अच्छी है, बीन्स के लिए अच्छी है, इसके अलावा वो मूंगफली के लिए अच्छी है ना। ये सब कुछ हमने देखा। और अब जो हम लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लेटराइट सॉइल जो है ये कैशूनट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और साथ में हमने देखा था रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि कोई खास फसल जो है वो इसमें जरूर होती है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। फिर ये था हमारा लेटराइट सॉइल। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ जो सॉइल है वो है
एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो हमें आप देख रहे हैं कि कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ सिर्फ ये राजस्थान में मिलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, यानी डेजर्ट सॉइल। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये सैंडी सॉइल होता है, एक तरह ऐसा सॉइल होता है जो कि रेत की तरह होता है, रेतीला होता है। इसका जो कलर होता है वो रेड और ब्राउन होता है। एंड ये जनरली ये काफी रेतीली होती है, एकदम रेत जैसा होता है, ये बालू जैसा होता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है इस रेत में। सॉल्ट पाया था मतलब कि सॉल्टी होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हिस्सों में, इस जगह के कुछ हिस्सों में नमक इतना ज्यादा मिलता है इस मतलब सॉइल में, कि अगर चाहा जाए तो यहाँ पे जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनके पानी को अगर एवोपोरेट कराया जाए, गर्म किया जाए, एवोपोरेशन हो जाए उसका, तो उससे हम नमक भी बना के ले सकते हैं। इतना ज्यादा नमक यहाँ होता है। ठीक है। साथ में यहाँ पे एकदम ड्राई क्लाइमेट और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एवोपोरेशन ज्यादा होता है। और जो मिट्टी है, मिट्टी में ह्यूमस भी बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी काफी कम होता है। ठीक है। यहाँ इस मिट्टी के नीचे ना कैल्शियम का जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि इसके नीचे का जो लेयर्स होता है उसमें अक्सर हम लाइम का जो कंकड़ होता है, जो चूने का कंकड़ होता है, वो पाया जाने लगता है। इतना ज्यादा वो हो जाता है। इसकी वजह से जो यहाँ की जो मिट्टी है, इसको सही तरीके से खेती नहीं की जा पाती है यहाँ पे। और लेकिन इसका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो इस पे भी खेती की जा सकती है। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में हो रहा